मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत सामिईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अज़हर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के मुक़द्दसो पाकीज़ा घर के पाकीज़ा फर्श पर बैठकर आज अपने आकाओं का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची बातें समाअत कर रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं आप हज़रात। जामिया गौसुल उलूम के ज़ेरे एहतिमाम सालाना दस्तार बंदी का ये अजीम शान प्रोग्राम है। और ये दरसगाह जो गौसुल उलूम के नाम से मौसूम है, बड़ी कदीम दरसगाह है। मस्जिद और मदरसे की इमारत बता रही है कि नए अंदाज की मौजूदा इमारतों से अलग थलग है और इस इमारत को बने हुए काफी जमाना हो चुका है। फर्श माशाअल्लाह नया है और बहुत जल्दी का है। मस्जिद काफी वसी है और करवट करवट इदारा है। तो आज मेरा जी चाहता है कि जब इदारे के ज़ेरे एहतमाम जलसा है तो इस तकरीर में दरसी अंदाज में कुछ वो जरूरी बातें हो जाएं कि जिनका बताना मैं जरूरी समझता हूं। अंदाज चाहे दरसी हो जाए, जज्बाती अगर ना हो तब भी सुन लेंगे आप। अगर जज्बाती करने पे आ जाए तो खुदा भी दूंगा, और अगर दरसी सुनना चाहें तो इत्मीनान से दरसी भी सुना दूंगा। है तो अगर सुनने समझने का कुछ प्लान है और इसी इरादे से बैठे हैं तो उसी अंदाज से गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह हमें हक बोल ले और सबको जहां तक आवाज जाए उन सबको भी हक पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अच्छा कलाम आला हजरत का कहा हुआ आप हजरात ने सुना शायर साहब से। बानिए जलसा इधर नकीब जलसा कारी साहब की बड़ी मेहनतें हैं, मौलाना अनीस साहब की माशाअल्लाह। 6 तलबा की दस्तार, अब जितनों की किस्मत में होगा वो दस्तार बंधवाएंगे। यहाँ पर 4 तालिबे इल्म फिल वक्त मौजूद हैं, उनकी दस्तार होना है। वो खूबसूरत मंजर भी देखेंगे। उलमाए किराम का काफी माशाअल्लाह इज्तिमा है और काफी लोग जमा है। सबकी दुआओं का सहारा लेकर बस मैं भी वो शेर सुना दूं जो इन्होंने सुनाए। यही सुना दूं ना, ये से वाले सुनाऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है। जबानें कई हैं, एक जबान नहीं। आला हजरत ने इस कलाम में कई जबानों का इस्तेमाल किया। अरबी है,
आला हजरत फरमाते लम याते नजीरू का, अरबी वाले जान गए होंगे ये अरबी जुमला है। लम याती नजीरू का, अतायाती का माना होता है आना, नजीर के माने होता है मिसाल, आपके जैसा। लम याती नजीरू का, आपके जैसा, फी नजर, किसी नजर में कोई आया ही नहीं। मैं तर्जुमा किए देता हूँ उसका थोड़ा सा। लम याते नजीरू का फी नजरिन, नजर, नजर जो है ना, नजरिन ये नकिरा है और नकिरा बराए कसरत है। लम याते नजीरू का फी नजरिन, किसी भी नजर में, बराए उमूम में यानी बराए कसरत है। आपकी नजीर किसी नजर में, आपके जैसा किसी नजर में। इंसान तो इंसान रहे, जिब्रील की नजर में नहीं आया, किसी नजर में नहीं आया। लम याती नजीरू का फी नजरिन, आपके जैसा किसी नजर में कोई आया ही नहीं। और आता भी कैसे, अब फारसी देखे, मिसले तो नशुद पैदा जाना, आता कैसे, जब पैदा होता तब ना आता नजर में। आला हजरत फरमाते आपके जैसे पैदा हुआ ही नहीं तो नजर में आता कैसे। मिसले तो तेरी तरह, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं, हुआ होता तब ना आता नजर में, जब पैदा हुआ ही नहीं। ये वो तर्जुमा है जो हजरत आयशा से मरवी है। हदीस पाक, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिवायत की तर्जुमानी है, कर दूं तर्जुमा इस रिवायत का भी। जिब्रील कहते हैं मैंने जमीन का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कल्लबतुल अर्द मशारिका व मगारिबा, मशारिक व मगारिब का जिक्र है। और जब मशारिक व मगारिब बोला जाता है ना, उलमा बैठे या मेरे सामने भी नजर आ रहे हैं कुछ बैठे हुए, वो पढ़े लिखे, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन कुरान में है कि रब मशरिक का रब है, मगरिब का रब है, या मशरिकैन का रब है, मगरिबैन का रब है, तो क्या वो उत्तर दक्षिण का रब नहीं है? उत्तर दक्षिण का भी है। जब मशरिकैन मगरिबैन बोला जाता है तो चारों जिहतें मुराद होती हैं, हर तरफ मुराद होती है, वो सब का रब है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा, जो जिब्रील ने कहा मैंने जमीन का पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सब में घूमा, मोहम्मद की तरह कोई मिला ही नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा, इल्म में गुफ्तगू चल रही है। इंशाअल्लाह ज्यादा जज्बाती नहीं करेंगे। आपकी तरह कोई देखा ही नहीं, मोहम्मद से अफजल मुझे कोई नजर आया ही नहीं। तो आला हजरत ने इसकी तर्जुमानी यूं की, यही बोले सिदरा वाले। समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे सब, बिल्कुल इत्मीनान से इंशाअल्लाह इसी समझ में आएगा आपके। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया, समझे ना, तुझे यक ने बनाने वाला भी अकेला है और मुस्तफा बनने वाला भी अकेला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ताफ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला। तुझे यक ने यक बनाया, यक ने यक बनाया, वो बनाने वाला कुल हुवल्लाहु अहद, इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बनाने वाला वो भी अकेला
और मुस्तफा की तरह वो कहें जिब्रील लम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मदिन, मोहम्मद से ज्यादा फजीलत वाला या मोहम्मद की तरह फजीलत वाला, उनके जैसा। ये तो अबू बकर सिद्दीक भी कहे, ये तो उमर फारूक भी कहे, जो देखे वो कहे, जिन्होंने देखा वो कहे। हम कैसे समझे? जो उन्होंने उनसे रिवायत हम तक आई वही तो हमने सुनी, हमने देखा तो नहीं। लेकिन देखने वाला कहेगा तो समझ लो जिसको देख रहा उसमें कमाल है। अबू बकर देख रहे, कह रहे मैंने आपकी तरह लम अरा मिसलका क़ब्लका वला बादका या रसूल अल्लाह, आपके जैसा न आपके देखने से पहले किसी को देखा था, न आपने आपके देखने के बाद किसी को देखा है। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हजरत उमर फारूक कहते हैं, तो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो आला हजरत भी तो यही बोल रहे हैं, तुझे यक ने यक, तुझे हमद है खुदाया। और आला हजरत फरमाए, ये भी सुन ले, जब चलते चलते शेर सुनी रहे तो वो कुंवारी पाक कुंवारी, वो कंवारी पाक, कंवारी भी है और पाक भी है, दोनों सिफतें हैं हजरत मरियम में। कंवारी के बच्चा नहीं होता है, अगर हो जाए तो दुनिया नापाक समझती है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं वो कंवारी भी हैं और पाक भी हैं। वो कंवारी पाक, पहले तारीफ की ना हजरत मरियम की। अरे ये तारीफ हुई कि नहीं हुई? बता दो मेरे भाई, ये तारीफ है ना, हजरत मरियम की पहले तारीफ है। वो कंवारी पाक मरियम, फिर बच्चा कैसे हुआ? हाँ बच्चे बेटा पीछे रहो बेटा, जो है ना ज्यादा इस पर जोर न दो आप, अगर जोर दोगे तो खतरा है। छोटे छोटे बच्चों को पीछे कर लें और खड़े होकर इत्मीनान से देखें या किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं। जो बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे पीछे हट जाए, छत के ऊपर वाले जो बच्चे पीछे हट जाएं। सुने, वो कंवारी पाक मरियम, फिर हजरत ईसा कैसे आए? आला हजरत ने उसका भी जवाब दिया, वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, दम का माना फूंक। जिब्रील ने कहा था, सुने गौर से, अकीदे की भी इस्लाह होगी। जिब्रील से कहा कौन कैसे आए? कहा इन्नी अना रसूल रब्बी की ले अहबा लकी गुलामन ज़किया। सुनो, कहा कि मेरे तेरे रब का भेजा हुआ हूं। और जिब्रील कह रहे हैं, जिब्रील सुन ले, सब सुन ले, कुरान है ये। क्या कह रहे हैं? मैं तुझे एक सुथरा बेटा देने आया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुथरा बेटा देने, अगर पढ़े लिखे हैं तो समझ लें कि ये सीगा मुतकल्लिम है। ये नहीं कि अल्लाह दे रहा है। यहाँ है ले आहबा, आहबा वाहबा, यही उसे आहबो, वाहिद मुतकल्लिम ले आहबा, मैं दे दूं तुझे गुलामन ज़किया, एक सुथरा बेटा। कुरान कहे जिब्रील बेटा दे दे। पता ये चला कि बेटा देना सिर्फ और सिर्फ खुदा ही का काम नहीं, अल्लाह के देने से जिब्रील भी बेटा दे देते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझ में? कुरान उठा के देखो, 16वां पारा सूरह मरियम। आहबा लकी, ले आहबा लकी, निस्बत अपनी तरफ की, अपनी तरफ मैं दे दूं, मैं तुझे गुलामन ज़किया, एक सुथरा सा बेटा, एक पाकीज़ा सा बेटा, ये दे दूं मैं तुझे। तो क्या किया उन्होंने? हजरत मरियम के गिरेबा में यानी फूंक मारी, वो हमल से हो गई। इसका जिक्र आला हजरत ने किया। वो कुंवारी पाक मरियम, फिर ईसा कैसे पैदा हुए? वनफ़ख़्तु, नफ़ख़्तु का माना फूंक मारना, नफ़ख़्तु फ़ीही का दम, और पे फूंक मार के बच्चा पैदा हो जाना है अजब निशान आज़म। रब की कुदरत का बड़ा कमाल है ये। है अजब, है अजब निशान आज़म, बहुत बड़ी कुदरत की निशानी है। सुने मेरे भाई, रब की कुदरत का बहुत बड़ा जलवा है, बड़ी कुदरत है। फूंक मार के बच्चे का पैदा कर देना, ये बहुत बड़ा कमाल। मगर ध्यान किधर गया?
मेरी तरफ है ना आपकी तरफ से। यार, जुमले अगर निकल जाएंगे तो फिर मेरी दरसगाह का कोई फायदा ना होगा। हाँ हाँ, मेरी तरफ देखें, उधर मत देखो, उधर ना देखें, मुझे देखें। मुझे देख के अगर समझ में आए तो एहसास दिला दें, बिल्कुल मैं हल्के बोल रहा हूं। हाँ, समझ में आ रहा है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है तो गर्दन हिला के ही बता दो हाँ आ रहा है। हाँ, सुभान अल्लाह तो नहीं बोलेंगे, मुझे लगा मेरे बाद बोलोगे जब आ जाएंगे हजरत बड़े वाले। सुभान अल्लाह। गुलामन से क्या हजरत ने फरमाया कि इस तरह फूक से बच्चा पैदा हो जाना है अजब निशान आजम जी। अब यहां पर एक इस्तिस्ना करते हैं आला हजरत, बता दूं, मगर आमिना का जाया, ये भी बहुत बड़ी कुदरत की निशानी है। मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। बोल दो यार सुभान अल्लाह, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये शान है। और वो जो शेर सुना रहा था मैं, हाँ वो लम्याते नजीरू का, वो रह गए ना, हाँ वो इधर को चल पड़ा। सुना दूं मैं शेर, सुना दूं, अपने मफहूम पे गुफ्तगू होगी। हाँ, शेर के साथ में तशरीह किए देता हूं। आला हजरत फरमाते यानी अब एक मिसरा हुआ था, लम याते नजीरू का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। और अगला मिसरा सुनो, जगराज को ताज तोरे सर सो है। जगराज के माने पूरे राज के, पूरे जग का माना आलम दुनिया, और राज का माना हुकूमत। जगराज का ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तोरे सर सो है। तेरे सर ही को अच्छा लगता। नहीं सुनेंगे यार, नहीं सुनेंगे। यानी पूरे जग की हुकूमत का ताज आपके सर ही को सुहाता है। इससे मालूम हुआ कि पूरी दुनिया की हुक्मरानी ये रब के साथ खास नहीं। रब अगर किसी बंदे को अता करे तो रब की अता से पूरी दुनिया पे हुक्मरानी रब का महबूब बंदा भी कर सकता है। कर सकता है ना। ये तो मैंने शेर की तशरीह की। अब अगर कुरान सुनना चाहे तो बता दूं, यहीं पर सुनना चाहे तो बता दूं। हाँ, उठाइए 23वां पारा, सूरह स्वाद, सूरह स्वाद। रब फरमाता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? किसका नाम? फसख्खरना लहुर रीहा तजरी बेअमरिही रुखाअन हैसो असाब। अल्लाह फरमाता है, हमने हजरत सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया, उनके फरमान के ताबे कर दिया। हवाओं को, तो हवाओं पर हुकूमत थी। वो कैसे चलती थी? कैसे चलती थी? तजरी बेअमरिही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चलती थी। क्या चलती थी बोलो? हाँ, जरा सुन ले मेरे भाई, पढ़े लिखे हो। हाँ, ये कहा जाता है कि अल्लाह वो है कि बेटा इला होने का दारो मदार बेटा देने पर है। इला होने का मदार गैब दानी पर है। इला होने का मदार हाजत रवाई पर है। कोई अल्लाह के अलावा दूसरा हाजत रवा नहीं हो सकता। कोई दूसरा गैब दान नहीं हो सकता। कोई दूसरा हुक्मरान नहीं हो सकता। कोई दूसरा बीमारों को शिफा याबी देने वाला, शिफा याब करने वाला अल्लाह के अलावा नहीं हो सकता। ये गलत अल्लाह का तारुफ कराया जाता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अल्लाह के देने से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के महबूब बंदे गैब दां भी हो सकते हैं, हुक्मरा भी हो सकते हैं। अल्लाह के देने से अल्लाह के बंदे गैब की खबरें भी दे सकते हैं और बीमारों को शिफा भी दे सकते हैं। अल्लाह के बंदे हाजत रवा भी हो सकते हैं। अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे पूरी दुनिया के हुक्मरान भी हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, मसलके आला हजरत। इलाह का तारुफ गलत न कराया जाए। इलाह होने की बुनियाद सिर्फ गैब दानी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो बुनियादी चीजें हैं ईमान के लिए। तवज्जो चाहूंगा, दो बुनियादी चीजें हैं। अब जो तारुफ अल्लाह का, इलाह का कराया जाना चाहिए वो नहीं कराया जाता, और रसूल की शान जो बताना चाहिए उसमें कम करके बताने की कोशिश की जाती है, और इलाह का जो सही तारुफ है उस तारुफ से हटकर दूसरा तारुफ लोगों को कराया जाता है। अगर कहा जाए कुरान कहे, अगर यही मफहूम है जो आपने समझा कि अल्लाह वो है जो गैब जानता है, तो कुरान की कितनी आयतें इस मफहूम से टकरा जाएंगी। है? अगर ये कहा जाए यार अब बात गाड़ी तो नहीं पड़ रही, अब गाड़ी पड़ रही है, गाड़ी पड़ रही है, गाड़ी पड़ रही है। ओहो मेरे भाई, अल्लाह के अलावा अल्लाह की अता से कोई और गैब जानने वाला हो सकता है? हो सकता है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे जुमलों पे गौर करो। अल्लाह की अता से अल्लाह का बंदा गैब जानने वाला हो सकता है, दुनिया का हुक्मरान हो सकता है, हाजत रवा हो सकता है, बीमारों को शिफा याबी देने वाला हो सकता है। बंदे तो बंदे रहे, जड़ी बूटियों में शिफा है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार, ऐसे गोरे, जड़ी बूटियों में शिफा है। शिफा कौन दे रही? टैबलेट छोटी सी शिफा दे देती है, कैप्सूल शिफा दे देता है। आप कहते हो ये हमने पैरासीटामोल खाली, बुखार जरा हल्का हो गया, ये शिफा दे रही है। तो अल्लाह की अता से बंदे तो बड़ी चीज है। ये तारुफ अगर कराओगे कि शिफा सिर्फ अल्लाह ही देता है, वही इलाह है, अगर किसी ने दूसरे को शिफा देने वाला मान लिया तो वो मुशरिक हो गया। किसी दूसरे को गैबदा मान लिया तो वो मुशरिक हो गया। किसी को अगर तुमने हाजत रवा मान लिया तो मानने वाला मुशरिक हो गया। ये तारुफ अल्लाह का कराना गलत है। कुरान ने तारुफ कराया इलाह का। अल्लाह फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। आप फरमा दो अल्लाह एक है, और इलाह होने की बुनियाद किस पर है? अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। वो इलाह इसलिए है कि वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत, वो शादी से पाक है, वो हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है, वो औलाद से पाक है, किसी का वलद होने से पाक है। लम यलिद वलम यूलद, ये है इलाह की बुनियाद। अगर इलाह की बुनियाद गैबदानी को रखा जाए, पहले मैं एक एक करके बता दूं आपको। अगर इलाह की बुनियाद इस बात पर हो कि हुक्मरानी तो अल्लाह ने तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर हुकूमत दे दी है, और हवा पूरब से भी चलती है, पश्चिम से भी चलती है, शिमाल से, जुनूब से, हर तरफ से चलती है। तो सारी हवाओं पे किसकी हुकूमत हुई? बोलो। नहीं बोलेंगे, मुझे घूर रहे हो यार तुम। किसकी हुकूमत है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और इतना ही नहीं कि सिर्फ हमने ताबे फरमान किया, बल्कि ये भी है तजरी भी अमरी ही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चलती हैं। और बढ़ के बता दूं, जब हवा चलती है तो बादलों को हाँक के कौन सी चीज लेके जाती है? हवा ही तो ना। हवा बादलों को हाँकती है और बादल बरसते हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन में हरियाली, अनाज पैदा होता है, और पूरे हैवानात, इंसान, जानवर, सबकी ज़िंदगी का मदार जो है वो इस गल्ले पर है, नाज पर है। जब इस पर है तो पता ये चला, ऐसा इशारा नहीं होता कुरान से, और कुरान की इशारतुन से ये समझ में नहीं आता कि परवरदिगार आलम ने कायनात का निज़ाम जो है वो सुलेमान के हाथ में दे दिया है, हुक्मरानी देती है।
और इतनी बड़ी हुकूमत है कि तख्ते बिल्कीस लाने का मामला था। सुनिएगा जरा, तख्ते बिल्कीस लाने का मामला तो जिन्नात भी बैठे मजलिस में जैसे ऐसे है और इंसान भी बैठे हैं। जिन्नों से सबसे कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस के मुसलमान होकर आने से पहले पहले उसका तख्त कौन मेरे पास उठा के लाएगा। तो जिन बैठा था वहाँ पर, काला इफ़रीतुम मिनल जिन, मैं कुरान ही से साबित करूँगा। काला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक खबीस जिन ने कहा अना आती का बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, उसने कहा आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले, जोहर से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस ला के आपकी मजलिस में रख दूंगा। ये किसने कहा? जिन्न। बड़ी ताकत होती है जिनमें बड़ी कुव्वत होती है। कहा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले सैकड़ों मील की दूरी से वो तख्त ला के रख दूंगा। लेकिन वहीं पर एक अल्लाह का नेक बंदा भी बैठा था। बोल दे सब जरा जोर से, ये तो जिन था, इफरीत था, इफरीत। इसको तख्त लाने में टाइम लगेगा 3-4 घंटे का। कहा कि जोहर से पहले पहले ला दूंगा। लेकिन क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास रब की किताब का इल्म था, अल्लाह वाला, उसने कहा, और क्या कहा वो मैं बता दूं तो तड़प जाना, तब बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहा? अना आती कभी क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, जिसके पास किताब का इल्म था, रब ने उसे ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, किताब का इल्म दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर हाशमी साहब की मिला, नारे तकबीर। आप मेरी बात याद रखें कि वेलकम करने के लिए उलमा आज़ाद रहेंगे, आप बैठे रहेंगे। आप देख रहे कि मिंबर नूर पर मुफ्ती आज़म हसनपुर के शहजादे हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौक़ीर हाशमी साहब की मिला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब की भी जलवगरी हुई, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। कम वक्त में यानी ज़्यादा बातें आप समात कर लें, सुनेंगे ना। मैंने कहा कि अपने उलमा की दुआओं का सहारा लेकर आप तक मैं आसान करके बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश ये कर रहा हूं कि ज़्यादा जज्बे में ना आऊं मैं भी और आप भी ना आए। यानी हाफिज़ इत्मीनान से सुन लें। हाथ उठा के बोलते एक बार सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या कहा? क़ाल अल्लज़ी इंदहू, इफ़रीत ने कहा था कि आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ला दूंगा। लेकिन जो अल्लाह वाला था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस का हाजिर बाश था, जिसके पास किताब का इल्म था, ये कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास कुरान का इल्म था, वो कहता है अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। सुलेमान, तवज्जो है मेरी तरफ, मेरे भाइयों तवज्जो है। आने जाने वालों को देखो, मगर दिमाग मेरी तरफ रखो। और इतनी लंबी जियारत भी मत करो कि मेरी जियारत भूल जाओ। जियारत मेरी भी करो, उलमा की भी करो, देखो, लेकिन जहन हाजिर रहे। क्या कहा? जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि पलक झपकने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त ला के रख दूंगा। ये ताकत किसकी है बोलो? ये अल्लाह वाले की। तो रब ताकत देता है ना, तो बड़ा कभी भी हो जाता है। तो रब के देने से बंदा हाकिम भी है। हवाओं पे हुक्मरानी तजरी बे अमरी ही, हजरत सुलेमान के हुक्म से हवाएं किसके हुक्म से चलती हैं बोलो? पता ये चला अकीदा तौहीद वालों, हमें समझते हो कि हम तौहीद की डगर से हट गए, इस राह से भटक गए। अकीदा तौहीद का मदार इस पर नहीं कि सिर्फ अल्लाह ही हुक्मरां है, अल्लाह की अता से कोई बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो हुक्मरां बना दिया, अल्लाह ने तो हुक्मरां बना दिया।
आला हजरत फरमाते हैं, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी है। अब आला हजरत की ज़बानी सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, वो शेर मैं बता दूं, लम याते नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज। बात हुक्मरानी की है ना, जगराज को ताज। अब तो समझ गया, पूरी दुनिया की हुकूमत का तो रे सर सो है, सो सुहाता है, अच्छा लगता है, तेरे सर को ही अच्छा लगता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है। अब फैसला कर दिया आला हजरत ने, तुझको शहे शहे, शाह का माना बादशाह, तुझको शहे दो सरा जाना। नहीं समझे, तुझको शहे दो, ये दो सराय है, एक सरा ये है, फिर दुनिया वाला आखिरा, ये दो सराय हैं, एक सरा ये और एक सरा वो। तुझको शहे दो सरा जाना, ये फैसला किया आला हजरत ने। ये अकीदे तौहीद के मुनाफी, गाड़ी पड़ रही, हाँ, ये अकीदे तौहीद के मुनाफी नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, चलिए और मैं आपको दिलचस्पी पैदा किए देता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, अल बहरो वाला, समुंदर भर गया है, बहुत ऊंचा है, चल रहा है, खूब भरा पड़ा। अल बहरो वाला वल मौजो तगा, और मौजे भी बहुत तूफान में है, सरकशी में है। वल मौजो तगा, आला हजरत कहते हैं, मन बेकस, मैं बेसहारा हूं, तूफान होश रुबा, तूफान होश उड़ा देने वाला है या रसूल अल्लाह। मन बेकस तूफान होश रुबा, और क्या, हाँ, मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूं। मंझधार जहां पानी घूमता है ना, और वो नीचे को डुबोता है, मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा, हवा भी बिगड़ गई है, मुझे जाना है पूरब को, और हवा भी पूरब से ही आ रही, तो कश्ती को खींच के उधर को ले जाएगी या फिर घुमा देगी वहीं पर मंझधार में। मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार, मुरी नैया पार, अनफी आतशियों, शायर साहब, अनफी आतशियों, प्यासा हूं, व सखा का अतम, और आपकी सखावत तो बड़ी ताम है, बड़ी मुकम्मल है या रसूल अल्लाह। आप देने पे आए तो इतना दे दें, इतना दे दें। यहूदी आए लेने के लिए तो मेरे आका पूरी वादी को बकरियों से भर के दे दें, और अपनी कौम से जाके कहा, ए कौम अस्लिमू फ़इन्न मुहम्मदन युती अताअन ला यखाफुल फ़क़रा। अपनी कौम में जाए यहूदी तो जाके बोले, मेरी कौम अस्लिमू, मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इतना देते हैं कि मोहताजी का खौफ ही नहीं रहता। नारे तकबीर, मोहताजी का डर ही नहीं रहता। आला हजरत फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आला हजरत फरमाए, शेर को सुनकर तड़पना होगा। आला हजरत फरमाए, हाथ, बात हाथ की है, ये हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मोजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत, फैदाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। अनफी अतशियों व सखा का अतम है। और सखावत कहाँ से आती है बता दूं? ए गेसुए पाक, ए अब्रे करम। ये गेसू जो है ना मुस्तफ़ा के, गेसू, गेसू शरीफ समझते हो ना? वो वद्दुहा,
वल्लैल इदा सजा, जब जुल्फ लहरा दे तो अंधेरा हो जाए, है नहीं? हाँ, और जब चाहे चेहरा दिखा दे तो उजाला हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाए, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और हैं सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो ये ए गैसुए पाक अनफिय तशू व सखा का अतम, ए गैसुए पाक ए अब्रे करम।